हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी पर। यह आपका एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यानी जो है उकाई बांध किस राज्य में है? ये आपका गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और ये किस नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। कुछ और बांध की बात करें हम, सोमाशिला बांध। सोमाशिला बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, पेन्नार नदी पर। ठीक है, पेन्नार नदी पर ये स्थित है। टेरी बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध ये आपका उड़ीसा में है, महानदी पर। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। और उरी बांध जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध ये आपका हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब राज्य में है, सतलज नदी पर। रियंद बांध ये आपका उत्तर प्रदेश में है, रियंद नदी पर। माता टीला बांध ये उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी पर। मैथन बांध झारखंड में, बाराकर नदी पर। बाराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। और जवाहर सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध तेलंगाना में, कृष्णा नदी पर। और इडुक्की बांध केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान रखिएगा, जितना दिया है सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, घाट प्रभा। घाट प्रभा जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के आंबोली में हुआ। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है, जो कि कर्नाटक के हिडकल बांध के बाद घाट प्रभा के नाम से जाना जाता है। ये जो घाट प्रभा है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? हिरण्यकेशी के नाम से यह जानी जाती है। ठीक है, अगला कुछ और महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, यमुना, सोन। ये किसकी सहायक नदी? गंगा की है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस। ये आपका यमुना की है। कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना, मालप्रभा। ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी सहायक नदी हेमावती, भवानी, काबनी, अकीवती। ये किसकी है? कावेरी की है। नर्मदा की अमरावती, भूखी, तवा। ये आपका नर्मदा की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी बराकर, कानौर। ये दामोदर की सहायक नदी। और चंबल की सहायक नदी आपका बनास, सिप्रा, पार्वती, मेज। ये सब आपका किसकी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं? तो आपका भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर गमन करती हैं गर्म महासागरीय जलधाराएं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है या भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। प्रमुख धाराएं दी हैं इसमें, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देखते हैं। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम यानी गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये आपका ऐसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा ये आपका गर्म है। ये सब किसकी है? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं ये। केंद्रीय जलधारा ठंडी जलधारा है।
लेब्राडोर ये ठंडी है, ग्रीनलैंड ये भी ठंडी है, और फॉकलैंड जलधारा ये भी आपका ठंडी जलधारा है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि गर्म जलधारा कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। ऐसे ही उसे ठंडी जलधारा पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। अब प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करें हम, तो अलास्का की जलधारा कैसी है, तो ये गर्म है। और क्यूरोसिया ये जापान की जलधारा ये कैसी है, ये भी आपका गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर ये भी आपका गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म जलधारा, और हम्बोल्ट की धारा ये ठंडी जलधारा, और क्यूराइल जलधारा ये ठंडी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। अगला है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है, आपका एसएससी जीडी 2021 के प्रश्न है ये सारे। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। कब? 16 मई 1975 को। कौन सा राज्य बना था? 22वां। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की बात करें अगर हम, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है, और गोवा के बाद दूसरा कौन सा है? आपका सिक्किम राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है, और ये एक ही राज्य है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें हम, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भारतीय राज्यों की सूची, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की सीमा लगती है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है भूटान से। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। चीन की सीमा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। नेपाल की सीमा की बात करें तो आपका बिहार से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा इससे लगती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। ये भी आपका 2021 में पूछा गया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस की बात करें, आंध्र प्रदेश का कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसका गठन 1956 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी, इसका गठन 1987 में हुआ था। व्याख्या जरूर देखिएगा, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। गोवा की बात करें तो 30 मई 1987। गुजरात दिवस 1 मई 1960। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपका ये 1966 में। झारखंड 15 नवंबर का इससे गठन हुआ था सन 2000 में। महाराष्ट्र 1 मई 1960। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 की इसकी स्थापना हुई थी, और 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की विधि पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीढ़ीदार खेत बनाना, ऑप्शन डी। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण की विधियां वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना, ये सब क्या है? मृदा संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 9 नवंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 27वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंहली, ऑप्शन ए। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। सिंघल द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंघल कहलाती है। कुछ और पॉइंट की बात करें हम, प्रमुख देशों की राजभाषाएं। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। पाकिस्तान की क्या है? उर्दू।
भूटान की जोंगखा और इजराइल की क्या है, हिब्रू है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आपका ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराज गढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल, शैल, उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ठीक है। अगला है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है, जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो खाई यानी प्यूर्टो ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो खाई जो है किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्यूर्टो ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी गहरी ट्रेंचो अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई 8,380 मीटर है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहां समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। सबसे गहरा गर्त कौन सा? आपका मेरियाना गर्त। ठीक है। मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में है ये। अगला है, मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, तलशैल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलशिला पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी परत के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं। यही मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। अगला, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ऑप्शन बी, कोच्चि पोर्ट जो केरल में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि स्थित है ये। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए, लाल लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आपका कोयला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ज्वारी, सौर, भूतापी ये सब क्या है? नवीन स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, नहर की एक जलग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, डैश कहलाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्थान प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहर की एक जलग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थापन द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित करना है, उत्थान प्रणाली कहलाती है। अगला है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये सारे प्रश्न अभी 2021 वाले चल रहे हैं। ठीक है। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है।
लद्दाख श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जासकर श्रेणी ये भी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। कामेद पर्वत उत्तराखंड में। धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में। अरावली गुजरात में है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है, ये राजस्थान में भी है। माउंट आबू राजस्थान में। और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। अजंता श्रेणी ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका पंजाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया था। कुछ और पॉइंट की बात करें, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है और इसने इसका जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस व टमाटर से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति ये आपका फल उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बन गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर? लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है, लोहित नदी। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? लोनार झील जो है किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? रामसर साइट है। रामसर स्थल का आशय ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यह संधि 1975 से प्रभावी है। वर्तमान में 75 रामसर स्थल है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, जो रामसर साइट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती हैं? ये आपका चेनाब नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रा और भागा नामक दो धाराएं बारालाचा दर्रे के विपरीत किनारे पर से गुजरती हैं और चेनाब नदी में मिलती हैं। चेनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौतों की शर्तानुसार साझा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में, कटक यानी उड़ीसा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसके बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। सरकारी संग्रहालय चेन्नई में। और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुर में है। तिरुवनंतपुर ये आपका केरल में है। अगला है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1972 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवध, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। प्रवध, मंजीरा और मनेर किसकी सहायक नदी है? तो आपका गोदावरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी के दाएं तट की सहायक नदी है। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपका केवड़िया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। यह एकता के भाव को प्रदर्शित करती है। अगला है समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है, ये आपका खारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कौन सी नदी? नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा नदी एक दूसरे के समानांतर बहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोप्लैनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट बहिर्ग्रह या गैर सौरीय ग्रह या इसे एक्स्ट्रा सोलर, ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित हो तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा करते हो। कुछ और पॉइंट की बात करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? जास्कर और लद्दाख के बीच कौन सी नदी? आपका सिंधु नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? उसे बा हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहद हिमालय कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? पानी की अधिकतम मात्रा किस मिट्टी में बनी रहती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कौन सी होती है? काली मिट्टी, लेकिन ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं है, इसलिए चिकनी मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है? भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। ऑप्शन ए मानव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। कितना है? 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिए। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में यह स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। अगला है, तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिराय नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दीघ नदी में हो जाता है। और नोवा नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसका नाम दूसरा नाम दिहिंस भी है। अगला है, रंगन थिपट्टम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? रंगन थिपट्टम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगन थिपट्टम पक्षी अभयारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया।
यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी? ऑप्शन ए पालकोंडा की पहाड़ी। ये आपका कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए पालकोंडा पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कड़पा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी। बाकी ये नदियां आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसे मल्चिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ऐसे में मिट्टी का कटाव नहीं होता है, पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मल्चिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैल खार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ऑप्शन बी लेपचाला दर्रा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेपचाला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अगला है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? यह आपका नागालैंड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली इस्तेमाल में लाई जाती है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है, ठीक है। अगला है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में गिरती है। मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पे अलकनंदा में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगला, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा, तो ये आपका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 355 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है। यह हट्टन के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? अरब सागर का कौन सा देश द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो आपका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन ए इस समय काफी चर्चा में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापित की गई थी। अगला है, उमानंद असम में स्थित एक है। उमानंद, तो ये आपका द्वीप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में यह बसा हुआ द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है आपका माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ा जो है द्वीप है, नदी द्वीप है। अगला है, थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
ठोसे घर जलप्रपात किस राज्य में? ये आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोसे घर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर दूर यह स्थित है। अगला है 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ की? हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर विस्थापित होगा। अगला प्रश्न है, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।